ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव इस बार राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निगम के चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। ऐसे में सबकी निगाह चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है। मतदाता मंगलवार को 150 वार्डों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं 74,44,260 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस चुनाव में 150 सीटों पर 1,122 प्रत्याशी मैदान में है। मतों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। इस निगम चुनाव की खासियत ये रही कि इसमें विधानसभा और संसदीय चुनाव की तरह प्रचार हुआ और कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला। हालांकि हैदराबाद को एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि निगम किसके हाथ जाता है। बता दें कि हैदराबाद से निकलकर अपनी पार्टी एआईएमआईएम को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने में जुटे नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कृपया बाहर निकल मतदान करें। हैदराबाद की विशिष्ट संस्कृति और पहचान के लिए, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और एक शांतिपूर्ण हैदराबाद के लिए ओवैसी को वोट करें। बता दें चुनाव में हैदराबाद के बड़े मंत्रियों ने भी शिरकत की। तेलंगाना सरकार में मंत्री और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता केटी रामा राव ने भी अपना वोट डाला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा के दीक्षा मॉडल स्कूल से अपना वोट डाला। वहीं कोविड-19 के मद्देनजर तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत पैमाने पर तैयार की थी, जिसमें करीब 48,000 चुनाव कर्मी और करीब 55,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती शामिल की गई थी। आयोग ने बताया कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की राय और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर गौर करने के बाद उसमें मतपत्र के चुनाव कराने का फैसला किया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। इस चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया गया। राज्य विधानसभा की दुबक सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा ने जेएमसी चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के चुनाव प्रचार की रणनीति पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने बनाई, जो बिहार विधानसभा चुनाव के भी पार्टी प्रभारी थे। बता दें भाजपा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और गृह राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी को, जो सिकंदराबाद से सांसद है, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रचार किया। वहीं भाजपा ने प्रचार के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ टीआरसी और एआईएमआईएम के कथित गठबंधन को रेखांकित किया और मतदाताओं से पारदर्शिता शासन के लिए उसके पक्ष में मत देने की अपील की। वहीं टीआरसी की ओर से प्रचार की कमान नगर प्रशासन मंत्री केटी रामा राव ने संभाली, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो के थे चंद्रशेखर राव ने भी जनसभाओं को संबोधित किया। टीआरसी ने राज्य के कई मंत्रियों और विधायकों को भी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष एन उत्तम राय रेड्डी और कार्यकारी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार किया। बता दें एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रचार के दौरान ये कहकर विरोधियों के निशाने पर लिया कि अगर उनकी पार्टी जीती तो हुसैन सागर झील के किनारे बनी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का और तेलुगु देशम पार्टी संस्थापक एनटी रामाराव की समाधियों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि झील किनारे बसे गरीबों को हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।